नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम शियान एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। अब देखो, इसके ऊपर किसी का जवाब नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि लगातार तेजी लगातार तेजी। और जहां तक मेरा अनुमान दोस्तों, इसके ऊपर कुछ कमेंट आएगा भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि समझ में आ गया लोगों को कि कंपनी ने शुरुआत कर दी है। अब देखो, यहाँ पे जिन जिन का सवाल वो था ना कि क्या कंपनी 2K को पार होगी, क्या कंपनी में कुछ बड़ा होगा या कुछ बड़ी तेजी आएगी यहाँ पे। क्योंकि देखो, उनको मैं बोल दूं एक बात, यहाँ पे सिंपल है कि आपके जहां तक मुझे लगा आपको समझ में आ गया होगा कि सियान एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मार्केट में कैसा क्या परफॉर्मेंस करना शुरू किया है। अभी आपके डिस्प्ले के ऊपर कंपनी का चार्ट शो हो रहा है, इसको एक बार आप ध्यान से देख लो। यहाँ पे ये चार्ट है ना, इसमें कहीं ना कहीं आपको एक बात का डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि कंपनी ने वाकई में रिटर्न दिया है। मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, जिन जिन ने इसमें निवेश कर रखा है ना, वो आज एक ही बात बोल रहे हैं, क्या तेजी चलेगी इस कंपनी में रेगुलर बेस पे। जी हाँ, ये बात सच है, रेगुलर बेस पे तेजी चलेगी। जब कंपनी अगर एक बार टारगेट तोड़ देगी, इसका जो भी टारगेट है ना 36-33 का, अभी टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए लोगों इसमें 2K का लेके चल रहे हैं। तो जहां तक दोस्तों अनुमान है कि नए साल पे कंपनी आपको कुछ बड़ा तोहफा दे सकती है। दोस्तों बात याद रखना, नए साल पे कंपनी आपको कुछ बड़ा तोहफा दे सकती है, लाइक जैसे कि 2K का टारगेट। अब देखो, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। इतना मैंने आपको बोल दिया है ना, आप समझ ही गए होंगे कि समझदार के लिए इशारा ही काफी है यहाँ पे। हालांकि इसमें कुछ निवेशक ऐसे भी है जो बोल रहे थे कि तेजी आएगी कि नहीं आएगी, यहाँ पे गिरावट आएगी कि नहीं आएगी। मैं बोल दूं एक बात आपको यहाँ पे, क्लियर बोल दूं, कंपनी में लगातार अपर सर्किट, लगातार अपर से कितना है यहाँ पे 5% का सर्किट लोग डेली बेस पे हो रहा है। यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर देख लो, और इधर 1360 का लो है 11 दिसंबर को, फ्राइडे को। फ्राइडे से पहले देखो, उससे पहले अगले दिन फ्राइडे को देख लो, ये थर्सडे को, ये फ्राइडे को 5%, मंडे को 5, ट्यूसडे को 5, वेडनेसडे को 5, 5% 5 into 4 या 5 into 5 21, 21-21.5% की रिकवरी कंपनी यहाँ पे करवा दी है। यानी कि दोस्तों एक बात समझ गए होंगे, आपकी कंपनी वाकई में रिकवरी करवाई है। जिन जिन के समझ में आ गया ना दोस्तों चार्ट यहाँ पे, उनको मैं एक ही बात बोलूंगा, समय आ गया है, समय आ गया है। और जहां तक लग रहा है कि इससे बेहतर कंपनी आपको दोस्तों नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि सियान एग्रो एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आपको उम्मीद से बढ़ के रिकवरी करवाई है। इंडस्ट्री एंड इंफ्रा ने आपको उम्मीद से बढ़ के रिकवरी करवाई है यहाँ पे। अब देख लो, इसको देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन से तेजी, रिकवरी 55%, उम्मीद से बढ़ के रिकवरी कंपनी ने करवा दी है यहाँ पे। और यहाँ तो मैं तो आपको दोस्तों फिर बोल रहा हूँ कि अगर यही काम काज चलेगा कंपनी का, तो ये कंपनी आने वाले टाइम में सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि आज की नई कंपनी है ये। रिकॉर्ड देख लो, 36-12 का कंपनी का, 36-33 का हाई है कंपनी का। तो विचार करो ये हाई कितना है, ये लो कितना है। आप खुद समझदार हो, समझदार के लिए इशारा ही काफी है यहाँ पे। पिछले 5 साल का चार्ट भी आप देख लो, यहाँ पे 33 रुपीज का लो है यहाँ पे, और हाई है कंपनी का, आप देख लो डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है यहाँ पे, देख लो 9221% का जंप आपको देखने को मिला है। यानी कि एक तरह दोस्तों देखो मैं आपको यहाँ पे, तो उम्मीद से बढ़ के रिकवरी करवा दी कंपनी ने। आप विचार कर, 2025 कोविड में कंपनी 13 रुपए पे थी, और 36-33 पे जाके आ गई यहाँ पे। मतलब कंपनी ने आपको ऑल ओवर एक अलग ही तरह की रिकवरी करवाई है। 8,000-9,000% की रिकवरी करवा दी है, 9,200% की। तो क्या बोलोगे। वैसे दोस्तों आपको इसके ऊपर कोई बोलने का तो कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास कि हाँ रिकवरी नहीं करवाई, रिकवरी करवाई है। और हाँ, और रिकवरी से उम्मीद से बढ़कर रिकवरी कंपनी ने आपके लिए करवाई है। और मैं आपको दोस्तों कुछ डिटेल दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, एक बार आप उसको देख लेना। यहाँ पे आपके सामने कंपनी का मार्केट कैप है, 4628 CR का मार्केट कैप है। दोस्तों सवाल होगा ना मन में आपके, मैं बोल रहा हूँ मुझे आप यहाँ पे, करेंट प्राइस 1654 की है, हाई है 3633 का, लो है 321 का, स्टॉक पी है
41 का और बुक वैल्यू है 727 का। बुक वैल्यू कहाँ पे है और कहाँ पे आज कंपनी की प्राइस है, जमीन आसमान का फर्क है यहाँ पे। यानी कि 200 मतलब परसेंट में जंप देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.00% का है। आप ये बोल सकते हो डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया है रिसेंटली। आरओसी है 6.82 का और आरओई है 4.1% का। फेस वैल्यू कंपनी का 10 है। अब फेस वैल्यू के पास आकर दोस्तों एक ऑप्शन निकलता है मन से, एक और पॉइंट बनता है यहाँ पे कि कंपनी चाहे ना तो 10 में दे सकती है, 5 में दे सकती है और 1 में दे सकती है। सिंपल है यहाँ पे 1 2 5 मान लो आप यहाँ पे 1 2 5 मान लो आप यहाँ पे। ये कंपनी के पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे, जो चाहेगी ना वो कंपनी ऑप्शन चॉइस करेगी इन तीनों में से यहाँ पे। हालांकि ऑप्शन ये भी है कि कंपनी ना भी दे तो आपको डिविडेंड कोई दिक्कत नहीं, ना दे फेस वैल्यू 10 रुपये 5 नहीं कहना तो कोई दिक्कत नहीं। स्प्लिट के ऑप्शन आता है दोस्तों, वो वॉल्यूम में लगातार फ्राइडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लगातार गिरावट आ रही वॉल्यूम में। तो देखो कोई बड़ी गिरावट नहीं मानेंगे इसको, पहले देखो आप विचार करो कि बड़ी गिरावट नहीं दोस्तों, ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है। जो कंपनी ने हमारे साथ दो चार्ट दिखाया हमने उसके तरह दोस्तों कंपनी में कोई बड़ी गिरावट नहीं है यहाँ पे। ये सिंपल बात है यहाँ पे। ये चार्ट देख लो आप यहाँ पे, ये चार्ट आपके सामने कंपनी का शो हो रहा है यहाँ पे पूरे 1 साल का। 1 साल में हाईएस्ट कंपनी का है 3,37,000 के का वॉल्यूम। इससे बढ़ के वॉल्यूम कंपनी का अभी तक नहीं हुआ है। यही लाइफ टाइम का है, 10 साल का दिखाऊं मैं आपको तो देख लो। 17 में कंपनी कहाँ थी, 21 20 21 20 21 20 21 22 20 21 22 लाइफ टाइम का देख लो। डेटा ये है लाइफ टाइम का अपने पास। तो 5 में कंपनी कोई आज की नहीं है, बात दोस्तों याद रखना मेरी आप यहाँ पे। 5 10 और 5 के बाद 6 आया और 6 के बाद 8 आया, 7 आया, 8 आया, 8 के बाद 17 आ गया यहाँ पे। मतलब पिछला पिछला रिकॉर्ड कंपनी ने क्लियर गायब कर दिया है यहाँ पे। तो कंपनी हो सकती है ट्रेडिंग क्लोज हो गई यहाँ पे। जानकारी ये है अपने पास। रिजल्ट इज वेरी अच्छा, मतलब रिजल्ट इज वेरी गुड ये बोल सकते हैं हम। ये 52 से 19 करोड़ आया यहाँ पे, तो इस बार लॉस है तो ठीक है, हम मान भी रहे हैं कि लॉस है कंपनी का। 0.05 करोड़ से 0.14 करोड़ आया तो ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे। ये तो कंपनी प्रॉफिट दिया है यहाँ पे। जो जो इन्वेस्टर जो जो निवेशक आज ये बात बोल रहा है कि क्या जंप आएगा, देखो खुली बात है। एक बार आप 64 के का वॉल्यूम हुआ था जिसकी वैल्यू 10 करोड़ हुई थी, जमीन आसमान का फर्क है। आप खुद विचार कर लो ये क्या है यहाँ पे। नेटवर्थ कंपनी की बढ़ी रही है दिन भी दिन, साल दर साल। हाँ, जो जो मेरे को बोल रहे हैं कंपनी क्या बिजनेस कर रही है तो उनको मैं बोलूंगा शॉर्ट में आप एक बार देख लो कि हाँ ये कंपनी ये काम कर रही, तो क्या आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार कंपनी देखो। एयर इंफ्रा लिमिटेड इज कंपनी इन्वॉल्वड इन द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी sector, one of the biggest and most sustainable industries in India. It's primary वेरियस वगैरह वगैरह मतलब छोटे बड़े कंपनी काम किया है, हाँ ऐसा काम वगैरह वगैरह। एफएमसीजी समझ जाओ कि गुड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी। अब यहाँ समझ जाओ आप, यहाँ पे सिंपल बात है, आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों आपको। यहाँ पे कंपनी का वॉल्यूम देख लो, तेजी चल रही कंपनी में लगातार 7 8 10 दिन से। हालांकि देखते हैं कि नए साल में कंपनी आपको क्या गिफ्ट देती है यहाँ पे। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे आप नए आए सब्सक्राइब भी दोस्तों कर देना आप यहाँ पे।